हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज जियो पाठशाला। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ठीक है, जो कि हमारे एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। राइट, ओके। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मिस्टर कपूर इज कलेक्टिंग डोनेशन फॉर बिल्डिंग ए न्यू स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, इन ए विलेज। हिज वाइफ starts by donating 1,25,000. His brother also contributes by donating 54,000. Therefore, every person who contributes in the donation pay 5,250 rupees more than the previous donor. How much amount has Mr. Kapoor able to collect after 23 donation? ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो भी इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है। यदि इस चीज को समझ पाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो पर्सन, एक मिस्टर कोई कपूर है, मिस्टर कपूर। ठीक है, एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, और उनके पास दो डोनर हैं। ठीक है, यानी कि दो लोग हैं पैसे देने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले। एक है उनकी वाइफ, ठीक है, एंड सेकेंड उनके ब्रदर। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए पहले। होता क्या है कि उनकी वाइफ स्टार्ट करती हैं पैसे देना। ठीक है, डोनेट करना। और कितने पैसे से स्टार्ट करती हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1,25,000। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, स्टार्टिंग करती है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पर्सन है उनके ब्रदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया, कितना दिया, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 54,000 का। ठीक है, उनके ब्रदर कितने का कंट्रीब्यूशन करते हैं, 54,000। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन देखिए, देयरफॉर एवरी पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स इन द डोनेशन पे 5,250 मोर। अब मान लीजिए कि एक कौन हो गए, ये इनके ब्रदर हो गए, और एक कौन हो गई, इनकी वाइफ हो गई। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया, इनकी वाइफ ने दिया 1,25,000। ठीक है, एंड सेकेंड टाइम उनके ब्रदर ने दिया 54,000। ठीक है, तो थर्ड टाइम कौन देगा, तो थर्ड टाइम देंगी इनकी वाइफ देंगी। कितना देंगी, तो जो प्रीवियस डोनर थे, यानी कि इनके ब्रदर थे, इनके ही पैसे में इन्होंने ऐड कर दिया 5,250 रुपीज। तो इनकी वाइफ कितना देंगी, तो इनकी वाइफ अब देंगी नेक्स्ट टाइम, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, कितना देंगी इनकी वाइफ, 54,000 प्लस, ठीक है, 5,250 रुपीज। ठीक है, इनकी वाइफ दिया। ये फर्स्ट डोनेशन हो गया, ये सेकेंड डोनेशन हो गया, और ये थर्ड डोनेशन हो गया। ठीक है, फोर्थ डोनेशन कौन देगा, तो फोर्थ डोनेशन इनके देंगे ब्रदर। इनके ब्रदर डोनेशन देंगे, कितना देंगे, ठीक है, तो इनके ब्रदर देंगे जितना प्रीवियस टाइम दिया है इनकी वाइफ ने, इसमें 5,000, ठीक है, 250 और ऐड कर देंगे। यानी टोटल इतना तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या कर देंगे, 5,250 रुपीज ऐड कर देंगे। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 54,000 प्लस 2 into 5,250, कितना आ जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद कौन देगा, इनकी वाइफ देंगी। कितनी देंगी, फिर ये क्या करेंगी, 5,250 को ऐड करेंगी। ठीक है, और इसमें, और उसके बाद फिर डोनेट करेंगे। इस तरह से टोटल डोनेशन कितने टाइम हुए, 23 टाइम्स। 23 23 टाइम्स मिलेगा, डोनेशन दिया जाएगा। ठीक है,
तो पूछा जा रहा है कि टोटल डोनेशन कितना मिला, ठीक है, मिस्टर कपूर को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सीरीज को समझ लीजिए। सीरीज क्या है? फर्स्ट टाइम तो इनकी वाइफ ने इतना दिया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इतना था। बाकी इधर यदि हम पैटर्न देखें, इधर के अरेंजमेंट को देखें, तो एक सीरीज है। क्या सीरीज है? 5 to 50, सॉरी 54,000, 54,000। उसके बाद 54,000 में प्लस 8 कर रहे हैं तो 54,000, ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड का है, 54,000 प्लस 5250, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो इन्होंने दे दिया, इनकी वाइफ ने, ठीक है। ठीक है, तो कितने टाइम बचा है, तो एक टोटल कितने टर्म हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक टर्म यहाँ से माइनस कर देंगे तो 22 टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इन ये इधर का सीरीज एक बन रहा है और एक इधर, मतलब क्या, इधर का अमाउंट है, तो इस पूरे अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमें मिला क्या, देखिए ध्यान से। फर्स्ट टर्म इज ए और इसकी वैल्यू है 54,000, ठीक है। ध्यान से देखें तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू होगी 5250, ठीक है। कितने टर्म तक चाहिए? एन इक्वल टू 22, 22 तक, मतलब क्या, इतने तक एडिशन चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? S22 की वैल्यू, ठीक है। चलिए S22 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ देखिए, फार्मूला क्या होता है? S22 इज, मैं जनरल फार्मूला पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। एस एन इक्वल टू, एस एन इक्वल टू होता है N/2, 2a प्लस n-1 डी। ये क्या है? ये हमारे पास n टर्म्स के एडिशन का, ठीक है, जनरल फार्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, S22 की वैल्यू क्या होगी, चलिए कैलकुलेट करिए। S22 इक्वल टू n, 22 अपान में 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 54,000, 54,000 प्लस n-1, 22 माइनस 1, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 21 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5250, 5250, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 अपान में 22 अपान में 2, 11, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1008, इतनी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हम लोग को। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ। 250, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 218250, इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 2400750, ठीक है। अब इतना तो आया एपी का वैल्यू, और इसमें अभी इस वाले टर्म को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल कलेक्शन, ठीक है, 23 डोनेशन के बाद टोटल कलेक्शन क्या होगा? टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू वन 1,25,000, कितना है, हाँ, 1,25,000 प्लस ए वाली जो वैल्यू आई, तो इसका कितना है? 24 लाख, ठीक है, 750, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 750, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा
52570 और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दिस विल बी आंसर। ठीक है, ओके, राइट।